जय हिंद बच्चों। आज फिर से एक बार ई कॉमर्स क्लास आपकी सेवा में हाजिर है और आते हैं। आज चर्चा का जो विषय है ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स और उसकी थ्योरी में जो हम लोग पढ़ चुके थे और अभी पढ़ भी रहे हैं। क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन टू सेक्टर्स इकोनॉमी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर में अब ये सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं लेकिन अदर बोर्ड के लिए है। ऐसे कंडीशन में हम उस बात करेंगे और वो जो टॉपिक है उस पर सीधे आ जाते हैं। सीधी सी बात है, तो भाई सीधे से आ जाओ आप। टॉपिक है आपका लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग बात करते हैं, लीकेज और इंजेक्शन। देखिए, शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि भाई लीकेज क्या है। स्पष्ट है ना। क्या कि मान लीजिए आप किसी एक बर्तन में पानी लेते हैं। अब बर्तन आपका मान लीजिए टूटा है, उसमें छेद है, तो पानी क्या करेगा? लीक करेगा। ये लीकेज हो गया। ठीक है? वैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। मतलब क्या कि शरीर में जो पहले से कुछ था लेकिन उसमें भी फिर कुछ डाल दिया। पहले वाले में क्या था कि आपका जो बर्तन था वो टूटा था, उसमें छेद था, तो जितना पानी था उसकी वजह से, किसकी वजह से? टूट फूट की वजह से, लीकेज की वजह से नीचे गिर गया, है ना। डॉक्टर ने सुई दिया तो सुई में पानी वगैरह जो भी दवा वगैरह होगा ना, तो शरीर में जो पहले से था, अब जब इंजेक्शन दिया तो कुछ और चला गया। तो देखिए, एकदम सीधी सी बात है, यही मीनिंग है और कुछ नहीं, बिल्कुल यही मीनिंग है भैया। ठीक है, अब इसी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। तो अर्थशास्त्र में और माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो इनकम जनरेट होता है, यानी किसी काम की वजह से जो इनकम बनता है, ठीक है, चाहे वो जो भी इनकम एग्रीगेट हो, इनकम एग्रीगेट की हम लोग फिर से बाद में बात करेंगे। तो उस इनकम में मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपया है, आपका इनकम है, और इनकम क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? यानी जो आपका फैक्टर इनकम होता है उसकी बात करते हैं, ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करते हैं। यानी कुछ काम करके, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी करके अगर जो प्राप्त हुआ वो इनकम कहते हैं। हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। अब उस इनकम में से अगर कुछ चला जाए, कुछ निकल जाए किसी वजह से, तो लीकेज है। इसी तरह से देश का जो इनकम होता है, उस इनकम में से कुछ चला जाए तो क्या है? लीकेज है। कुछ निकल जाए तो क्या है? लीकेज है। यानी इस लीकेज को आप विड्रॉल भी कहते हैं। मतलब क्या? कुछ वापस आ गया, कुछ उसमें से निकल गया। सीधी सी बात है। अब सवाल उठता है कि ये जो निकलता है, ये जो लीकेज होता है, क्या इनकम कहीं से भी, वो कैसे है? तो इसी चीज को एक टॉपिक दिया गया है। क्या? कंपोनेंट ऑफ लीकेज। तो लीकेज के कौन कौन से सहयोगी हैं, कौन कौन से कारक हैं, है ना।
कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कि गिलास में पानी या गिलास में दूध, उसमें से छेद से या किसी टूटे फूटे चीज से बाहर निकल जाता है। तो आपका जो इनकम है या देश का जो इनकम है, सीधी सी बात है, उस इनकम में से कुछ बाहर क्यों चला जाता है? इसके जो कंपोनेंट है, कारक हैं, वो 3 है भाई। में से पहला है सेविंग। ध्यान से सुनिएगा, पहला है सेविंग। आप कह सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास कुछ पैसा बचा है, हम उसको अपने पास रखते हैं, तो वो तो इनकम है ना, वो लीकेज कैसे है? यही समझने की आवश्यकता है। यहां पर जो पहले बताए थे वो तो आसानी से समझ गए, अब इसको भी आप ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ये जान लीजिए। तो सेविंग लीकेज है, सेविंग एक कंपोनेंट है किसका? लीकेज का। अब ये लीकेज कैसे है मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास आपका इनकम 100 रुपया है, ठीक है? 100 रुपए में आप 80 रुपया खर्च करते हैं, तो 20 रुपया आपका बचत होता है। मतलब 20 रुपया आपके पास रह गया, वो कहीं गया नहीं। इसका मतलब क्या कि जो इससे पहले मैंने बताया था कि लक्ष्मी चलायमान है, और लक्ष्मी अगर चलती है ना, तब वो कई गुना बढ़ती है, और लक्ष्मी चले ना तो बढ़े ना, इसलिए लक्ष्मी चलायमान होना भी जरूरी होता है। तो ये 20 रुपया जो आपके पास रह गया ना, वो किसी के पास नहीं गया। इसका मतलब क्या कि इस 20 रुपए से अगर ये 20 रुपया कहीं और जाता तो इनकम पहले से बढ़ता। आप कह सकते हैं सर जरा बता दीजिए कैसे? तो ये जो 80 रुपया आपने खर्च किया ना, इसका मतलब क्या कि 80 रुपए से आपने कोई सामान खरीदा। तो 80 रुपए से आपने जो सामान खरीदा किसी दुकान से, तो 80 रुपया तो उस दुकानदार को दे दिया, उसके बदले में सामान लिया, तो 80 रुपया उस दुकानदार का इनकम हो गया भाई। और फिर वो दुकानदार उस 80 रुपये को खर्च करेगा कुछ और खरीदने के लिए, तो वो उसका इनकम होगा। फिर वो 80 दूसरे को पे करेगा, दूसरे पर खर्च करेगा, वो उसका इनकम हो गया। ऐसे एक एक करके जब खर्च करते जाएंगे और उसको आप जोड़ते जाएंगे, तब निश्चित तौर से वही इनकम उतने टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 80 रुपया ही केवल घूम रहा है, 80 रुपया ही केवल घूम रहा है भाई। यानी हमने 80 रुपये का सामान खरीदा, दुकानदार के पास चला गया, दुकानदार का इनकम हो गया। अब दुकानदार ने उस 80 रुपये को खर्च किया तो उसका इनकम हो गया। फिर इसी तरह से ये एक एक करके चलता जाएगा। तो 80 रुपया तो घूम रहा है, एक एक का इनकम बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 कई जगहों पर चला गया। और सबको जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा। लेकिन ये 20 रुपया क्या घूमा क्या? नहीं, हमारे पास रह गया। इसका मतलब क्या कि अगर ये भी 4 जगह गया होता तो 4 के पास 4 इनकम जनरेट किया होता, 4 का इनकम बना होता ना। लेकिन ये नहीं बना, ये फिक्स हो गया। ये अगर 4 जगह गया 80 80 करके, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, ये 20 एक जगह ही रह गया। इसलिए क्या, ये लीकेज हो गया भैया। यही जाता तो कुछ इनकम जनरेट करता, नहीं गया इसलिए लीकेज है। दूसरा कंपोनेंट है टैक्स। दूसरा कंपोनेंट है टैक्स भैया। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो इनकम है उसका एक पार्ट गवर्नमेंट को आप टैक्स के रूप में देते हैं, और स्पष्ट है गवर्नमेंट को टैक्स रूप में देते हैं, तो क्या उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ देती है क्या? तत्काल तो नहीं देती है, घुमा फिरा के देती है, वो तो अलग की बात है, उसको बाद में करेंगे। लेकिन क्या उस समय कोई ट्रांजेक्शन होता है क्या? नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या कि वो आपके पास रहा ही नहीं, वो कहां चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया वो टैक्स, किसी फॉर्म में, मान लीजिए इनकम टैक्स के रूप में चला गया, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के पास में चला गया, डायरेक्टली क्या आपको बेनिफिट कुछ मिला? आपको नहीं मिला, वो जहां था वही रुक गया। इसका मतलब क्या कि इनकम का वो भाग जो आप खर्च करते और फिर वो कई जगह घूमता और फिर कई इनकम जनरेट करता, वो नहीं किया।
वो रुक गया। इसका मतलब क्या, उतना भाग लीकेज हो गया। इसी तरह से आपका एम बताता है इंपोर्ट को भाई। इसका मतलब क्या कि किसी भी तरह से कमा धमा करके, मान लीजिए आपने $100 इकट्ठा किया, देश ने $100 इकट्ठा किया भाई, और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देश में जो वस्तुएं बनती हैं उसकी वजह से अगर सबका काम नहीं चलता है तो हमें विदेश से खरीदना पड़ेगा। और विदेश से कुछ भी अगर खरीदते हैं उसी को इंपोर्ट करते हैं, तो भाई कहां से खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे? तो जो आपके पास रिजर्व है किस चीज का, परचेजिंग पावर का, माने बाहर से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देंगे और बाहर से खरीद लेंगे। बाहर रुपया कोई स्वीकार नहीं करेगा भैया, है ना। आप दूसरे देश का करेंसी स्वीकार कर सकते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाइए और डॉलर दीजिए, वो नहीं स्वीकार करेगा, भैया रुपया दीजिए, क्या लेके आगे, समझ रहे कि नहीं? तो इसी तरह से बाहर भी खरीदने के लिए उसका रुपया चाहिए, उसकी करेंसी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए किसी काम की वजह से कुछ बाहर करके आपके देश ने पैसा कमा के रख लिया है, अब उसमें से पैसा खर्च हो गया किस पर, कुछ सामान खरीदने के लिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वो तो उतना पैसा चला गया कहां, बाहर। बाहर गया ही क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो इस तरह से लीकेज के 3 कंपोनेंट होते हैं, एकदम स्पष्ट है। तो ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात है, क्या पता चला? पता ये चला कि आपका इनकम या देश का इनकम जो है उसके फ्लो में से कमी होना, वही है लीकेज या विड्रॉल। इसलिए यहां लिखा हुआ है रिड्यूसेस फ्लो ऑफ इनकम। अब दूसरे भाग में आते हैं। तो मजाक मैंने आपको समझा दिया था क्या कि डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या, आपके शरीर में पहले ही से पानी था, थोड़ा सा पानी और डाल दिया, और वास्तव में ही इंजेक्शन है। अब अर्थशास्त्र की भाषा में इसका इस्तेमाल करेंगे इनकम में भाई, कि आपके पास, देश के पास मान लीजिए कि ₹100 है पहले ही से इनकम। कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं। देखिए बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं पीछे की पढ़ाई हुई चीजों का। तो ये ₹100 आपका इनकम है ना, और इसमें कुछ जुड़ जाए, ₹20 और जुड़ जाए, तो आपका इनकम कितना हो गया? आपका इनकम हो गया ₹120, मतलब बढ़ गया पहले से। यानी आपके शरीर में जितना पानी था उसमें डॉक्टर ने मान लीजिए पानी का इंजेक्शन दिया तो कुछ पानी और बढ़ गया। यही आपका क्या है, इंजेक्शन है। अब इनकम की बात अगर करते हैं, इसका मतलब क्या कि किसी कारक की वजह से, किसी फैक्टर की वजह से अब जो भी हमारे पास इनकम है वो पहले से बढ़ जाए, जुड़ जाए। और किन किन कारणों से जुड़ेगा, सीधी सी बात है, तो उन्हें हम कंपोनेंट कहते हैं। अब इसमें क्या कंपोनेंट है भाई, किसमें, इंजेक्शन में? तो पहला कंपोनेंट की सी, मतलब कंजम्पशन है भाई, सीधी सी बात है। जो यहां हमने बात किया, ठीक है, सेविंग को समझाने के लिए जो मैंने बात किया, सेविंग को समझाने के लिए भाई कंजम्पशन का हेल्प लेना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने इसका हेल्प लिया, सी का। तो ये क्या है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, मतलब आप खाने पीने के लिए भाई दुकान से कुछ भी खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे ना, और जैसे आप खर्च करेंगे उसका इनकम हो जाएगा। वो क्या करेगा, अपने खाने पीने के लिए खर्च करेगा, तो किसी और से खरीदेगा तो उसका इनकम हो जाएगा। उतना भाग क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब क्या कि उतनी बार घूमने से उतना पैसा और जुड़ जा रहा है, एकदम सीधी सी बात है। तो पहले से इनकम क्या हो गया, जुड़ गया, इंजेक्ट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया क्या, सी। आई ही भैया इन्वेस्टमेंट है, याद हो गया। इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में जो हम लोग समझ रहे थे, तो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था, सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि ₹100 के बराबर का गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और ऐसे में प्रोडक्शन करने के लिए पहले ही से आपने 5 मशीन लगा रखा है, और इस 5 मशीन में एक मशीन और आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन 100 से 110 करना चाहते हैं। तो इस एक मशीन की वजह से 10
रुपया बढ़ गया आपका, ये इन्वेस्टमेंट है ना। ये ना होता तो ये बढ़ता क्या, बढ़ा। तो इनकम 100 रुपया से 10 रुपया और हो गया, 100 से कितना हो गया, 110 हो गया। तो 100 से 110 कैसे हुआ, जब 5 मशीन में एक मशीन आपने जोड़ दिया। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट ने हेल्प किया ना इनकम को बढ़ाने में। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कंपोनेंट किसका, इंजेक्शन का। बात समझ आ गया, ये क्या हो गया, इंजेक्शन का हो गया। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कि देश में आपने आलू का खूब प्रोडक्शन किया है ना, और यहां के लोगों ने आलू खरीदा, लेकिन इतना नहीं खरीदा जितना आपने प्रोडक्शन किया। तो अब क्या सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे अरे यार आलू सड़ जाएगा, जरा हम दूसरे देशों से बात करते हैं ना, हो सकता है वो खरीद लें। और उनसे आपने बात किया, बोला कि हाँ भैया दे दीजिए आलू, और यहां से अच्छा भाव मिल गया आपको, कहां पर, दूसरे देश में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप बेच दिए उसको, जैसे आपने बेचा वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। एकदम सीधी सी बात है, सिंपल भाषा में आपको पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा हम समझाएंगे। एक्सपोर्ट भी समझा दे इसी बहाने। इससे क्या हुआ भैया, कि आप देश में जो बेचे उसकी वजह से जो कमाई हुई, बाहर में जब बेच दिया तो वो और बढ़ गया। और बढ़ना ही क्या होता है, बढ़ना ही क्या होता है, इंजेक्शन। तो आराम से आपने देखा क्या कि यहां सी, आई और एक्स, ये तीनों कंपोनेंट हो गए किसके, इंजेक्शन का। तो इसलिए कहा जाता है क्या, कहा जाता है कि अगर इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंक्रीजेस फ्लो ऑफ इनकम। सीधी सी बात है, कौन, इंजेक्शन। स्पष्ट हो गया। इसी तरह से लीकेज की मैंने बात किया था, ये क्या है, रिड्यूसेस फ्लो ऑफ इनकम। आज स्पष्ट हो गया होगा क्या चीज, लीकेज और इंजेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर हम लोग बात करते हैं।